नमस्ते दोस्तों, शो में आपका स्वागत है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? आप ट्रेड के सही साइड पर रहना चाहते हैं, न कि उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बिहीमथ्स से पिटना चाहते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते दिखते हैं। आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में जा रहे हैं। हम मार्केट को समझेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये बड़े प्लेयर्स कैसे सोचते हैं और आपको सिखाएंगे कि कैसे उनके साथ चलकर बैंक तक पहुंच सकते हैं। देखिए, मार्केट कोई जादुई जानवर नहीं है दोस्तों। ये सप्लाई और डिमांड से चलता है और उसे कौन चला रहा है? आप समझ गए। इंस्टीट्यूशंस वे वेल्स हैं, बड़ी मछलियां हैं जिनकी जेबें गहरी हैं और वे निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के उन संकेतों को पहचानने की बात कर रहे हैं, वो प्राइस पैटर्न्स जो स्मार्ट मनी चिल्लाते हैं और वो ऑर्डर ब्लॉक्स जो दीवारों की तरह काम करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि टेप को प्रो की तरह कैसे पढ़ें, मार्केट की नब्ज कैसे पकड़ें और सबसे जरूरी कैसे ऊपर आए। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम किससे निपट रहे हैं। हम हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, बड़े बैंकों की बात कर रहे हैं। ये लोग वॉल स्ट्रीट के 800 पाउंड के गोरिल्ला हैं और ये यूं ही पैसा नहीं उछालते। वे स्मार्ट हैं, रणनीतिक हैं और वे आपसे या मुझसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, वे सुराग छोड़ जाते हैं दोस्तों, और हम सीखेंगे कि उन्हें कैसे पढ़ा जाए। सबसे बड़े संकेतों में से एक है वॉल्यूम। जब आप शेयरों के बड़े ब्लॉक्स को हाथ बदलते हुए देखते हैं तो आप दाव लगा सकते हैं कि इसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशन है। वे आपकी या मेरी तरह पानी में सिर्फ पैर नहीं डाल सकते। उन्हें इंपैक्ट डालने के लिए भारी मात्रा में स्टॉक मूव करना पड़ता है और इससे रिपल इफेक्ट पैदा होता है। एक और चीज देखने वाली है, प्राइस एक्शन। जब आप किसी स्टॉक को बड़ा मूव करते हुए देखते हैं, और मैं असली स्पाइक की बात कर रहा हूं, न कि किसी पेनी स्टॉक के उतार चढ़ाव की, तो संभावना है कि इसे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग चला रही है। मार्केट को मूव करने की ताकत उनके पास है और वे इसका इस्तेमाल करने से नहीं डरते। अब आप इन लोगों को अपनी हर मूव का ब्रॉडकास्ट करते हुए नहीं देखेंगे। वे बेवकूफ नहीं हैं। वे पर्दे के पीछे काम करते हैं, डार्क पूल्स में फुसफुसाते हैं और अपने ट्रेड्स को छुपाने के लिए तरह तरह के एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि क्या देखना है, तो आप पैटर्न्स को देखना शुरू कर सकते हैं। रेत में फुटप्रिंट्स जो आपको बताते हैं कि स्मार्ट मनी कहां जा रहा है। और एक बार जब आप जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, तो आप उनके साथ कूद सकते हैं और उस लहर पर बैंक तक सवार हो सकते हैं। यही तो पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। खेल के मैदान को बराबर करना, बड़ों से मुकाबला करना और जीतना। चलिए चार्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। चार्ट्स मार्केट की भाषा है और अगर आप समझना चाहते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कह रहा है, तो आपको उन्हें पढ़ना सीखना होगा। सबसे जरूरी चीजों में से एक है अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस को देखना। अब अक्यूमुलेशन, यहीं पर इंस्टीट्यूशंस नाव लौट कर रहे हैं, चुपचाप मुट्ठी भर शेयर खरीद रहे हैं, अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। आप देखेंगे कि स्टॉक की कीमत ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन यह धीमी और स्थिर हो सकती है रेडर के नीचे। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। यही वह समय है जब वे अपने शेयर बेचना शुरू करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और अपने फायदे को भुनाते हैं। यहीं पर आपको कीमत में वे बड़ी तेज गिरावट दिखाई देती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सेल ऑर्डर से मार्केट को भर देते हैं। अब ये पैटर्न्स हमेशा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होंगे दोस्तों। मार्केट एक गंदी जगह है और हमेशा नॉइज और वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन अगर आप जानते हैं कि क्या देखना है, तो आप संकेतों को देखना शुरू कर सकते हैं। मोमेंटम में सूक्ष्म बदलाव जो आपको बताते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। इसे पोकर के खेल की तरह समझें। आप दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड्स नहीं देखते हैं, लेकिन आप उनके टेल्स, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके दांव लगाने के तरीके को पीआच सकते हैं। मार्केट भी ऐसा ही है। आपको संकेतों को पढ़ना सीखना होगा, ब्लफ को देखना होगा और खेले जा रहे खेल को समझना होगा। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस खेल के उस्ताद हैं। उनके पास एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज और एल्गोरिथम्स हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें उनके ही खेल में नहीं हरा सकते। अब ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहीं पर मार्केट स्ट्रक्चर की असली बारीकियां सामने आती हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स ये बाय या सेल ऑर्डर्स की विशाल दीवारों की तरह है, जिन्हें इंस्टीट्यूशंस कीमत को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। ऐसे सोचें
आप एक गली से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते में एक बड़ा रोड ब्लॉक है। आप तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि वह रोड ब्लॉक साफ न हो जाए। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा ही होता है। यह ऑर्डर्स का एक बड़ा जमावड़ा है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण स्तर बनाता है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपके स्टैंडर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमेशा दिखाई नहीं देते हैं। आपको एक खास तरह के चार्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, जिसे डेप्थ ऑफ मार्केट या डोम टूल कहते हैं। यह आपको ऑर्डर बुक दिखाएगा, जो मूल रूप से मार्केट में मौजूद सभी बाय और सेल ऑर्डर्स का लाइव फीड है। जब आप किसी खास प्राइस लेवल पर ऑर्डर्स का एक बड़ा क्लस्टर देखते हैं, तो वह एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, और ये चीजें कीमत के लिए चुंबक की तरह होती है। मार्केट अक्सर इन ऑर्डर ब्लॉक से टकराकर उछलता है, जैसे एक गेंद दीवार से टकराकर उछलती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वे आपको बताते हैं कि इंस्टीट्यूशंस अपना दांव कहां लगा रहे हैं। वे आपको वे लेवल्स दिखाते हैं जिनका वे बचाव या टारगेट कर रहे हैं, और एक बार जब आप जान जाते हैं कि वे लेवल्स कहां हैं, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको मौजूदा कीमत के ठीक नीचे एक मजबूत ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देता है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि इंस्टीट्यूशंस डिप खरीद रहे हैं। वे कीमत को सपोर्ट करने और उसे और गिरने से रोकने के लिए उस ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लिक्विडिटी उस तेल की तरह है जो मार्केट को सुचारू रूप से चलाता है। यह वह आसानी है जिससे आप किसी एसेट की कीमत को ज्यादा प्रभावित किए बिना उसे खरीद या बेच सकते हैं। और जैसे जिंदगी में जहां भीड़ होती है, वहां लिक्विडिटी होती है। अब इंस्टीट्यूशंस वे किसी भी कीमत पर खरीदने या बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपने बड़े ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनके ट्रेड्स के दूसरी तरफ हो, और उन्हें मार्केट को ज्यादा हिलाए बिना ऐसा करने की जरूरत है। यहीं पर लिक्विडिटी जोन्स आते हैं। ये मार्केट में वे क्षेत्र हैं जहां बाय और सेल ऑर्डर्स का ज्यादा जमावड़ा होता है, आमतौर पर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, पिछले दिन के हाईज और लोज या साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट्स के आसपास। इसे सैवाना में पानी पीने की जगह की तरह समझें। सभी जानवर जानते हैं कि यह कहां है, और वे सभी वहां पानी पीने जाते हैं। खैर, लिक्विडिटी जोन्स इंस्टीट्यूशंस के लिए पानी पीने की जगहों की तरह है। वे जानते हैं कि लिक्विडिटी कहां है, और वे अक्सर अपने ट्रेड्स को एक्सिक्यूट करने के लिए इन क्षेत्रों को टारगेट करते हैं। यह आपके लिए इसलिए जरूरी है, जब मार्केट किसी लिक्विडिटी जोन के करीब होता है, तो बड़े मूव की संभावना ज्यादा होती है। इंस्टीट्यूशंस उस लिक्विडिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और वे अपनी मर्जी पाने के लिए कीमत को इधर उधर करने से नहीं डरते। तो आप इन लिक्विडिटी जोन्स की पहचान कैसे करते हैं? अपने चार्ट्स पर उन क्षेत्रों को देखें जहां कीमत लंबे समय तक कंसोलिडेट हुई है, या जहां बहुत सारे ओवरलैपिंग बाय और सेल ऑर्डर्स हैं। ये वे क्षेत्र हैं जहां इंस्टीट्यूशंस के छिपे होने की संभावना है। चलिए इसका सामना करते हैं दोस्तों। मार्केट हमेशा एक फेयर गेम नहीं होता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस, उनके पास तरह तरह के ट्रिक्स होते हैं, और वे अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने से नहीं डरते। उनकी पसंदीदा टैक्टिक्स में से एक है मार्केट मैनिपुलेशन। अब मैं यहां किसी इलीगल चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन पूरी तरह से लीगल तरीकों की बात कर रहा हूं जिनसे इंस्टीट्यूशंस किसी एसेट की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं, ताकि वीक हैंड्स को हिलाया जा सके और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर किया जा सके। यह क्रूर है, लेकिन यही खेल का नाम है। एक आम टैक्टिक को स्टॉप लॉस हंटिंग कहा जाता है। इंस्टीट्यूशन जानते हैं कि कई ट्रेडर्स की सपोर्ट लेवल्स के ठीक नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाते हैं। तो वे क्या करते हैं? वे कीमत को उन लेवल्स तक नीचे ले जाते हैं, उन स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ट्रिगर करते हैं और सेलिंग का एक कैस्केड पैदा करते हैं। एक और टैक्टिक है बेयर रेडिंग या बुल ट्रैपिंग। यहाँ वे जानबूझकर कीमत को एक दिशा में धकेलते हैं, सिर्फ अचानक कोर्स रिवर्स करने और उन ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए जिन्होंने फर्जी मूव में खरीदा था। अब आप इन ट्रैप्स में फंसने से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले इस बात से अवगत रहें कि वे मौजूद हैं। भोले मत बनो और यह मत सोचो कि मार्केट हमेशा रैशनल रहेगा। दूसरा, मैनिपुलेशन के संकेतों को पहचानना सीखें। अचानक तेज मूव्स की तलाश करें जो फंडामेंटल्स या न्यूज द्वारा सपोर्ट नहीं किए जाते हैं। तीसरा, मार्केट का पीछा मत करो। जब आप एक बड़ा मूव देखते हैं तो बिना सोचे समझे उसमें मत कूदें।
पुल बैक का इंतजार करें और ट्रेड में एंटर करने से पहले कॉन्फर्मेशन की तलाश करें और अंत में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का कम और स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें। उन्हें ऑब्वियस लेवल्स पर न रखें जहां उन्हें आसानी से ट्रिगर किया जा सके। याद रखें, इंस्टीट्यूशंस हमेशा एज की तलाश में रहते हैं। वे चेस खेल रहे हैं जबकि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स चेकर्स खेल रहे हैं। लेकिन उनकी टैक्टिक्स को समझकर और उनके मैनिपुलेशंस के बारे में जागरूक होकर आप खेल के मैदान को लेवल कर सकते हैं और अपने आप को उनके गेम्स से बचा सकते हैं। सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, वॉल्यूम मार्केट का प्राण है। यह आपको प्राइस एक्शन के पीछे की कहानी बताता है, मूव्स के पीछे के कन्विक्शन को दर्शाता है। इसे नजरअंदाज करना आपके खुद के खतरे पर है। देखिए, वॉल्यूम के बिना प्राइस मूवमेंट बिना इंजन वाली कार की तरह है। यह कहीं तेजी से नहीं जाएगी और यह सिर्फ एक हेड फेक हो सकता है। हाई वॉल्यूम प्राइस मूव की पुष्टि करता है, असली बाइंग या सेलिंग प्रेशर दिखाता है। लो वॉल्यूम, यह एक विस्पर की तरह है जिसे नजरअंदाज करना आसान है। अब जब आप वॉल्यूम को देख रहे हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट पर विचार करना होगा। अपवर्ड प्राइस मूव पर वॉल्यूम में तेजी, यह बुलिश है दोस्तों, मजबूत बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर कीमत गिर रही है और वॉल्यूम भी आंच रहा है, नीचे देखें, यह पैनिक सेलिंग का संकेत है और आप उस एवलांच में नहीं फंसना चाहेंगे। वॉल्यूम और प्राइस बार्स के बीच के रिलेशनशिप पर ध्यान दें। हाई वॉल्यूम के साथ एक लंबी ग्रीन कैंडल, यह इंस्टीट्यूशंस का कदम है जो रैली को हिला रहा है। लो वॉल्यूम के साथ एक छोटी रेड कैंडल, हो सकता है कि कुछ वीक हैंड्स हिल रहे हों। चिंता की कोई बात नहीं है। वॉल्यूम एनालिसिस किसी कॉन्ट्रैक्ट में फाइन प्रिंट पढ़ने जैसा है। यह आपको डिटेल्स, न्यूआंसेस देता है जो आपको बिगर पिक्चर को समझने में मदद करते हैं। सिर्फ कीमत को मत देखो दोस्तों, गहराई से खोदो, वॉल्यूम का विश्लेषण करें और आप मार्केट द्वारा बताई जा रही असली कहानी को उजागर करेंगे। चलिए उस इमोशनल रोलर कोस्टर के बारे में बात करते हैं जो मार्केट है। दोस्तों देखिए, सेंटिमेंट एनालिसिस यह भीड़ का तापमान लेने जैसा है। क्या वे उत्साहित हैं, जो कुछ भी चलता है उसे खरीदने के लिए तैयार हैं, या वे डरे हुए हैं, एग्जिट्स के लिए भाग रहे हैं? देखिए, मार्केट फियर और ग्रीड से चलता है और सेंटिमेंट को समझना आपको एक एज दे सकता है। जब हर कोई बुलिश होता है, छतों से चांद पर चिल्ला रहा होता है, तब स्मार्ट मनी कॉशियस होना शुरू कर देता है। वे जानते हैं कि उत्साह इरेशनल एक्सुबरेंस का कारण बन सकता है और तब वे एग्जिट की तलाश शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत, जब हर कोई घबरा रहा होता है, आश्वस्त होता है कि आसमान गिर रहा है, तब स्मार्ट मनी बार्गेन्स की तलाश शुरू कर देता है। वे जानते हैं कि फियर अवसर पैदा कर सकता है और वे तब कदम रखने से नहीं डरते जब हर कोई डरकर भाग रहा होता है। अब आप मार्केट सेंटिमेंट का अंदाजा कैसे लगाते हैं? ऐसे कई टूल्स और इंडिकेटर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप न्यूज हेडलाइंस, सोशल मीडिया चैटर और यहां तक कि पुट कॉल रेशियो को भी ट्रैक कर सकते हैं, जो पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के अनुपात को मापता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट के मूड के बारे में अपनी समझ विकसित करें। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और न्यूज फ्लो पर ध्यान दें। क्या चीजें झागदार और ओवरहीटेड महसूस हो रही हैं, या वे ओवरसोल्ड और अंडरवैल्यूड महसूस होने लगी हैं? याद रखें, मार्केट एक पेंडुलम की तरह है जो लगातार फियर और ग्रीड के बीच झूलता रहता है। सेंटिमेंट को समझकर आप इन स्विंग्स का अनुमान लगा सकते हैं और उसके हिसाब से खुद को पोजीशन कर सकते हैं। सुनिए, क्योंकि यहीं पर असली काम शुरू होता है दोस्तों। टेक्निकल इंडिकेटर्स ये ट्रेडिंग आर्सेनल में आपके हथियार हैं। वे टूल्स हैं जो आपको केओस को समझने और उन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने में मदद करते हैं। हम मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं, आपके भरोसेमंद साथी जो नॉइज को स्मूथ करते हैं और आपको ट्रेंड दिखाते हैं। हम RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो आपको बताता है कि कोई एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, मार्केट के लिए फ्यूल गोज की तरह। और बॉलिंजर बैंड्स के बारे में मत भूलना, वे डायनामिक लाइंस जो कीमत को घेरे रहती हैं, आपको वॉलेटिलिटी और पोटेंशियल ब्रेकआउट्स दिखाती है। ये आपके पास मौजूद कई टेक्निकल इंडिकेटर्स में से कुछ ही हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। अब इंडिकेटर्स के बारे में बात यह है दोस्तों, वे क्रिस्टल बॉल्स नहीं हैं। वे आपको भविष्य 100% निश्चितता के साथ नहीं बताएंगे, लेकिन वे जो कर सकते हैं वह आपको एक एज देना है, आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करना है, जो आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं।
उन्हें एक प्लेन के डैशबोर्ड पर इंस्ट्रूमेंट्स की तरह समझें। वे आपके लिए प्लेन नहीं उड़ाते हैं, लेकिन वे पायलट को एल्टीट्यूड, स्पीड और डायरेक्शन के बारे में जरूरी जानकारी प्रदान करते हैं। कुंजी ये है कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल उन सभी चीजों के साथ करें जो आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में सीखा है। इन सबको एक साथ रखें और आपके पास एक पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम होगा। बस इतना ही दोस्तों, हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करने के मामले में यह सिर्फ आइसबर्ग की नोक है। याद रखें, मार्केट लगातार विकसित होने वाला जानवर है और इंस्टीट्यूशंस हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज को बदल रहे हैं। लेकिन आज हमने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की है, वे आपको आगे बढ़ने के लिए एक ठोस फाउंडेशन देंगे। पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि मार्केट में नॉलेज ही पावर है और जितना ज्यादा आप जानते हैं, आपके सक्सेस की संभावना उतनी ही बेहतर होती है। तो बाहर निकले, इन कॉन्सेप्ट्स को काम पर लगाएं और स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करना शुरू करें।